भगवान कृष्ण की नगरी और अद्भुत अलौकिक दृश्य यहाँ के देखकर प्रत्येक व्यक्ति मनभावन तरीके से अपने आप को मनमोहित होता है। विशेष हम आपको अवगत करा दें, ये गोवर्धन परिक्रमा और गोवर्धन परिक्रमा के शुरू करने वाले नियमों के बारे में विशेष डीवीसी आज आपको बता रहा है। गोवर्धन की परिक्रमा का आखिर महत्व क्या है, यहाँ अखंड भंडारों की क्यों यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टॉलें लगाई जाती हैं। कहा जाता है कि भिंड बांके बिहारी सेवा समिति के द्वारा भी निरंतर 12-13 वर्षों से यहाँ नियमित तौर पर अखंड भंडारे की यहाँ व्यवस्थाएं की जाती हैं, जिस व्यवस्थाओं को गोवर्धन पर परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु यहाँ बैठकर उस प्रसादी को भी पाते हैं। बताया जाता है कि यहाँ साफ सफाई स्वच्छता के लिए भिंड बांके बिहारी सेवा समिति को कई बार प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। जिस प्रकार से वृंदावन की नगरी में जो नाम भगवान कृष्ण का भिंड बांके बिहारी सेवा समिति के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, तो यहाँ लोग अक्सर भिंड बांके बिहारी सेवा समिति के उस भोजन पंडाल में पहुंचकर भोजन भी करते हैं, प्रसादी भी खाते हैं और उसके साथ ही भगवान का भजन भी करते हैं। विशेष हम उस भिंड बांके बिहारी सेवा समिति की बात कर रहे हैं, जो कि भिंड बांके बिहारी सेवा समिति के द्वारा निरंतर कई निर्धन कन्याओं की शादी भी कराई जा चुकी है। निर्धन कन्याओं की शादियों के साथ साथ उन परिवारों को भी जोड़ा गया है जो कि गरीब परिवार देखे जाते हैं। कोरोना काल जैसे इस आपातकाल स्थिति में भी भिंड बांके बिहारी सेवा समिति के माध्यम से करीबन 300 से 350-400 घरों तक नियमित तौर पर भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराना एक लक्ष्य स्थापित किया गया था, जिस लक्ष्य के तहत भिंड बांके बिहारी सेवा समिति ने भिंड के संपूर्ण लोगों को भोजन की उपलब्धता हासिल भी कराई है। भिंड बांके बिहारी सेवा समिति नियमित तौर पर ये अपनी उत्साह पूर्वक मनाने वाली गोवर्धन परिक्रमा को निरंतर वर्षों से मनाती चली आ रही है और यहाँ अखंड भंडारे की भी व्यवस्था की जाती है। जिस अखंड भंडारे में आवागमन करने वाले हिंदुस्तान के सभी आवागमन करने वाले श्रद्धालुओं का आना यहाँ पर देखा जाता है और भक्तों का जो तांता प्रसादी के लिए लगता है, वो उस प्रसादी के लिए लोग अक्सर हर साल का इंतजार भी करते हैं। विशेष भिंड बांके बिहारी सेवा समिति के कई नियमित कार्य भी देखे जाते हैं, जिनमें कई परिवार नियमित तौर पर जुड़े हैं, जिनमें कहीं भजन संध्या, तो कहीं पर भगवान के कीर्तन, तो कहीं किसी भी प्रकार से गरीब कन्याओं की शादियां कराना या अन्य कई काम होते हैं, जिन भिन्न कामों के तहत भिंड बांके बिहारी सेवा समिति की एक अलग पहचान बनी है, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं की लाइनें, कतारें, लंबी कतारें अपने आप निःशुल्क सेवा भाव के साथ लोगों को खाना खिलाना, पानी पिलाना, भोजन उपलब्ध कराना, ये सारी व्यवस्थाएं अपने आप में सेवा भाव के अनुसार भिंड बांके बिहारी सेवा समिति में जुड़ने वाले लोग नियमित करते हैं। तो विशेष जानते हैं उस गोवर्धन परिक्रमा की, जो कि भगवान कृष्ण की अद्भुत नगरी, जिस अद्भुत नगरी में भगवान कृष्ण के कई ऐसे रूप हैं जिन रूपों को देखने के लिए लोगों का आवागमन होता है। गोवर्धन वासी सावरे की लीलाओं से सभी लोग भली भांति परिचित हैं, पर आज हम उनको भगवान कृष्ण की किसी लीला के बारे में बताने नहीं जा रहे, बल्कि हम उनको विशेष गोवर्धन जी परिक्रमा के साक्षात दर्शन कराने जा रहे हैं। वही गोवर्धन परिक्रमा पर्वत की सब जिसके पास आसपास विरज भूमि कहलाती है, वही गोवर्धन जिसे गिरिराज जी के नाम से भी पहचाना जाता है। वही गोवर्धन पर्वत हर छोटे और बड़े पत्थर में श्री भगवान कृष्ण का वास भी है। पत्थर इतने पावन है कि ब्रज में हर जगह इन पवित्र पत्थरों की पूजा भी होती है। बताया जाता है कि कान्हा द्वारा अपनी कनिष्ठ उंगली पर उन्होंने उठाए गए इस पर्वत पर लोगों का विश्वास इतना अडिग है कि यहाँ का बच्चा बच्चा आपको पत्थर पर चरणों के चिन्ह, गौ माता और राधा कृष्ण की छवि तक दिखा देते हैं। तो इस चलिए आज हम आपको लेकर चलेंगे प्रभु भक्ति के माध्यम से गोवर्धन जी की परिक्रमा से, जिस सफर पर आपको भी अद्भुत आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। वैसे तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा 21 किलोमीटर की होती है, पर भक्त इस परिक्रमा को अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। यह परिक्रमा 2 तरीके से की जाती है, बड़ी परिक्रमा और छोटी परिक्रमा। जो भक्त बड़ी परिक्रमा करने में सक्षम नहीं है, वे छोटी परिक्रमा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि दोनों ही परिक्रमा अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और समान रूप से फल भी देती हैं। सबसे पहले हम बड़ी परिक्रमा के सफर पर आपको लेकर चलेंगे, जो 12 किलोमीटर का अद्भुत सफर बताया जाता है। दान घाटी
गोवर्धन पर्वत वह स्थान है जहां से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का शुभारंभ होता है। यह गिरिराज जी का दूध और अभिषेक से किए जाने वाले परंपरा को देखा जाता है। एक समय ऐसा था जब सुनसान भी दिखने लगी घाटी, वहीं जनता तक यहाँ विशेष नहीं पहुँच पाती थी। आज यहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड का वैभव दिखाई पड़ता है। इस पवित्र स्थली के बारे में हमारा धार्मिक इतिहास बहुत कुछ बयान करता है। इसे कहते हैं इसी जगह से होते हुए ब्रज की समस्त गोपियाँ राजा कंस को माखन कर चुकाने जाया करती थी और यहीं पर माखन चोर कान्हा अपने ग्वालाओं के संग माखन और दही का दान भी लिया करते थे। यह कान्हा का ही अटूट प्रेम था, जिससे कान्हा का अपने भक्तों से दान मांगने पर विवश कर देना वही दान के लिए वजह से दान घाटी दाम से ये पहचानी जाती है। दान केली कौमुदी ग्रंथ में जो इस सुंदर लीला का वर्णन बहुत विस्तार से किया गया है, क्योंकि यहाँ कान्हा अपने बाल रूप में आते हैं, इसीलिए इस मंदिर में प्रभु को भोग स्वरूप माखन मिश्री और दूध भी दिया जाता है। संकर्षण कुंड, यहाँ गोवर्धन परिक्रमा में आगे चलते हुए अब हम संकलन कुंड के दर्शन होते हैं, जिसके पास में ही दाऊ जी का एक बहुत प्राचीन मंदिर भी मौजूद है, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाथ ने दाऊ जी को विराजमान किया था। संक्रमण दाऊ भगवान ही दाऊ हैं। उन्होंने हम बलराम बालभद्र के नाम से पहचाने जाते हैं। पूंछरी का लोटा, अब हमारे मार्ग में पड़ेगा पूंछरी का लोटा। नाम थोड़ा अजीब है। तो भगवान कृष्ण की अद्भुत नगरी गोवर्धन लीला और गोवर्धन पर बसे हुए कई भगवानों के अद्भुत दृश्य, जहां पूंछरी के लोटा की भी एक अद्भुत कहानी है, जिसके लिए भगवान कृष्ण को नियमित तौर पर बताया जाता है कि भगवान कृष्ण जब तक मोहित नहीं होते, जब तक पूंछरी के लोटा से पूर्ण तरीके से हम नहीं जुड़ जाते, और पूंछरी के लोटा की मान्यता काफ़ी अधिक भी बताई जाती है। तो ये विशेष गोवर्धन पर परिक्रमा करने वाले लोगों के लिए, उन सभी दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष ये निःशुल्क तरीके से लगाई जाती भोजन की पंडालें, जिस पंडालों में अटूट तौर पर भंडारा चलता है। विशेष इस भंडारे के बारे में और भिंड बांके बिहारी सेवा समिति के बारे में आज हमारे बीच में जुड़े हैं राहुल शर्मा, जो कि भिंड बांके बिहारी सेवा समिति के सदस्य भी हैं। यहाँ विशेष उस सदस्यता के तहत आज राहुल शर्मा के माध्यम से भी कई परिवारों को जोड़ दिया गया है। क्या कहना है राहुल शर्मा का? विशेष खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। भिंड बांके बिहारी सेवा समिति की तरफ से निरंतर जो कैंप एक भंडारा चलाया जाता है, कितने सालों से चल रहा है और विशेष ये भंडारा कितने लोगों को यहाँ भोजन अर्पित करता है? भिंड बांके बिहारी सेवा समिति की ओर से जो गोवर्धन में भंडारा चलाया जाता है, ये हमारा 12वां साल भंडारा था, लगातार 12 सालों से चल रहा है और करीबन 1.5 करोड़ व्यक्ति वहाँ भोजन लेते हैं, प्रसाद लेते हैं और 5 दिवसीय भंडारा होता है हमारा, निरंतर चलता रहता है, नॉन स्टॉप रहता है जी। विशेष इसमें महिलाओं की और बच्चों की बैठने की भी व्यवस्था रखते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग अंदर जो हमारा आश्रम है उसमें महिलाओं की, बच्चों की, बड़े बूढ़ों की बैठने की व्यवस्था, लेटने की व्यवस्था, सारी सुविधाएं रहती हैं। कितने दिनों से ये भंडारा चला रहे हैं? 12 साल हो गई, 12 साल से निरंतर भंडारा हमारा चालू है। विशेष इस भंडारे में मेनू अनुसार खाना बनता है कि प्रत्येक दिन एक ही भोजन का बनता है? नहीं, मेनू चेंज होता रहता है भंडारे में जी। और करीबन 30 से 35 प्रकार के पकवान बनते हैं हमारे भंडारे में जी। निरंतर ये भंडारा जो आप चला रहे हैं, आखिर ये समिति किस प्रकार से एकत्रित करती है, कैसे लोगों को जोड़ती है? लोगों की टीम है पूरी, करीबन समिति के 30 से 40 सदस्य हैं हम लोग, और उनसे जुड़े हुए पूरी जो टीम हमारी है करीबन 1 से 1,500 लोगों की टीम है, जो अलग अलग जगहों पर काम करती है। विशेष समिति के और भी कार्य हैं, और भी आखिर क्या उद्देश्य रखा है इसका? भिंड बांके बिहारी सेवा समिति के कई कार्य हैं। सबसे पहले हम 1 जनवरी को स्थापना दिवस मनाते हैं, उसके बाद देवउठानी एकादशी गरीब बच्चियों की शादी करते हैं, 5100 से 101 बच्चियों की, गरीब बच्चियों की शादी भी करते हैं। करीबन अभी तक 1,500 बच्चियों की शादी कर चुके हैं और समिति के काफ़ी सदस्य हैं, और अब हमारी समिति में जो सदस्य हैं वो अनगिनत हैं, उनकी कोई संख्या नहीं है।
सभी लोगों से हम लोग कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करके और समिति को आगे निरंतर चलाते जा रहे हैं। और काफ़ी पहले से जो समिति हमारी चल रही थी उससे ज़्यादा काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है और आज समिति काफ़ी अच्छे मुकाम पे है। ठाकुर जी की कृपा है, बांके बिहारी जी की कृपा से काफ़ी अच्छे मुकाम पे पहुंच चुकी है। विशेष उद्देश्य क्या रखा है आपने? विशेष उद्देश्य हमारा यही है कि जो साल में जो कार्य होते हैं अपने, तो जैसे बच्चियों की शादी है और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनका सहयोग करना, मदद करना उनकी, और बच्चों के लिए शिक्षा का जो व्यवस्था करनी है वो सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। क्या कहना चाहोगे विशेष आम जन से? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो लोग हमारी समिति से जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, हमारा सहयोग कर सकते हैं, और जो कार्य हम कर रहे हैं ऐसे काफ़ी लोग और भी लोग कर सकते हैं, यही मेरा कहना है। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।